आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। जी बेटा, आपका जो क्वेश्चन 1 है बेटा, आपने करना ये है कि उसमें आपको लॉग गिवन है, आपने बेटा यहाँ पे a क्रॉस b, लॉग सेम है दोनों का, a क्रॉस b यहाँ पे है, तो बेटा आपने इनको सम या डिफरेंस में आपने इसको बताना है, ठीक है। यानी कि आपने इन लॉग ऑफ a अलग कर देना है और b का लॉग आपने अलग करना है। अब ये रूल है कि अगर तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो ये बेटा पहले अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ लाज हैं या लाज ऑफ लॉगरिथम हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करना होगा। अब वो क्या है बेटा, वो आपके सामने यहाँ पे देखें, लाज ऑफ लॉगरिथम सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। आपके पास जो फर्स्ट लॉ है बेटा कि अगर हमारे पास लॉग किसी नंबर का हो, बेस को बेटा आपका यहाँ पे बेस ए है, सबकी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। आपने बेस को अभी एज सच ध्यान नहीं देना, बस आप ये देखें कि हमारे पास लॉग है एम एन का। अब ये बात ये आती है कि एम और एन क्या हो रहे हैं, एम और एन बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका लॉग हो बेटा, तो आपने बेटा करना ये है कि उनका लॉग, दोनों का एम का आपने लॉग अलग कर देना है और एन का आपने लॉग अलग कर देना है। और अब अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो साइन बेटा प्लस का आता है, ठीक है। अगर कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका लॉग हो बेटा, तो आपने उनका लॉग अलग कर देना है, ठीक है। और दरमियान में साइन क्या आएगा, साइन दरमियान में प्लस का आएगा। ओके, सेकंड जो आपका बेटा है उसमें देखिए एम और एन बजाय मल्टीप्लाई हो रहे के डिवाइड हो रहे हैं, एम ओवर एन। अब अगर कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, और उसका लॉग हो, तो बेटा आपने जब उनका लॉग सेपरेट करेंगे तो होगा ये कि लॉग ऑफ एन इस फ्रैक्शन की जगह पे क्या रहेगा, माइनस लॉग ऑफ एन। यानी कि आपने दोनों का लॉग सेपरेट करना है, बट आपका जो दरमियान में साइन अब आएगा वो क्या आएगा, वो माइनस का आएगा। यानी कि जब वो डिवाइड हो रहे हो तो साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। ओके, अब इसके बाद थर्ड बेटा हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास किसी नंबर का लॉग हो और उसकी कुछ पावर हो, ठीक है, हालांकि ये हम पहले कर भी चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर बेटा अगर कोई नंबर का लॉग हो और उस नंबर की पावर हो, तो पावर बेटा होती क्या है, पावर बेटा हमेशा स्टार्ट में आ जाती है, लॉग से पहले। यहाँ पे देखें एन आपकी जो पावर है वो लॉग से पहले आ गई है, उसके बाद आपका सेम लॉग ऑफ एम आपका वैसे का वैसे ही लिखा हुआ, ये होता है पावर रूल। अब इसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बहुत ही अहम, वो है चेंज ऑफ बेस। इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या है बेटा, अगर हमारे पास किसी नंबर का लॉग हो, ठीक है, उसकी बेस ए हो, अब आपने इस बेस को चेंज करना है। जब आप इस बेस को चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस ए है, यहाँ पे हमने लॉग ऑफ एन, यहाँ बेस क्या कर दिया, यहाँ बेस बी कर दिया। हालांकि यहाँ पे तो बेस ए थी, हमने इसको बी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमें फिर करना क्या पड़ेगा, और हमें बेटा एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लॉग के साथ इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी बेस यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपने उसी का बेटा लॉग देना होगा। यानी कि b का आप फिर क्या लेंगे, b का आप लॉग भी लेंगे, और ये जो आपकी बेस थी a, वो यहाँ पे इसकी बेस बन जाएगी, ठीक है। इसको दोबारा कर लेते हैं बेटा कि अगर किसी नंबर का लॉग हो और उसकी बेस हो, अगर आप इस बेस को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि आप, हमने बेस b यहाँ बना दी है ना, n का n लॉग वैसे ही बेस b, तो फिर आपको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लॉग ऑफ ये बेस b है, इसी का आपने लॉग भी लेना है, ठीक है। और जो आपने अब इस नंबर का लॉग लिया है, अब आपकी असल में जो बेस a थी वो इस नंबर की बेस बन जाएगी। तो ये है बेटा आपके पास टोटल 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम, जिनको हम यूज करेंगे टोटल इन आपकी जो पूरी एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 है, वहाँ पे आप ये दोनों आपके लॉज जो हैं ये अप्लाई होंगे दोनों एक्सरसाइजेस के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपका जो क्वेश्चन 1 है बेटा, हमारे पास यहाँ पे देखें लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बी है, ठीक है। वहाँ पे हालांकि साइन नहीं है मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन अंडरस्टूड है वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई b है, तो आपने इनका लॉग क्या करना है, सेपरेट करना। तो क्या हम करेंगे बेटा, आपने लॉग ऑफ a अलग कर देना है, लॉग ऑफ a सेपरेट हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई है, साइन कौन सा बेटा आता है, मल्टीप्लाई हो तो साइन प्लस का आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ b आपके पास अलग हो जाएगा, लॉग ऑफ b। बस बेटा आपने यहाँ तक ही ये क्वेश्चन करना है। इसका सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं जी। बेटा सेकंड पार्ट हमारे पास इसका है लॉग ऑफ 15.2 ओवर 30.2, ठीक है। हमारे पास है लॉग ऑफ 15.2 ओवर
30 पॉइंट बेटा जो मर्जी हो फ़र्क नहीं पड़ता, 30.5, ठीक है। अब आप ये देखें यहाँ पे लॉग है, बट जो दो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। जब दो नंबर्स डिवाइड हो बेटा उनका लॉग अगर आपने सेपरेट करना है तो साइन क्या आता है, साइन दरमियान में माइनस का आता है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग ऑफ 15.2 माइनस लॉग ऑफ 30.5, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। ये था आपके पास सम, पहला सम वाला, और ये है डिफरेंस वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो इसका पार्ट है वो हम देखते हैं। तो जी बेटा आपका जो थर्ड पार्ट है वो हमें गिवन है कि आपने लॉग ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 8 इसको बड़ा सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे बेटा, आपने करना ये है कि आपके पास log ऑफ 21 ऊपर जो फ्रैक्शन है बेटा इनका पहले आप log सेपरेट कर देंगे, और जो फ्रैक्शन लाइन के नीचे है इसका बेटा आप log सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप बेटा आपने करना ये है log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, जो फ्रैक्शन लाइन के ऊपर है, और यहाँ पे फ्रैक्शन लाइन मीन्स आप फ्रैक्शन को डिवीजन को जब चेंज करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो log ऑफ यहाँ पे 8 आ जाएगा, log ऑफ 8। अब बेटा आपने करना क्या है कि यहाँ पे नंबर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका भी आप log सेपरेट करेंगे। तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो और उनका आपने log सेपरेट करना हो तो क्या करते हैं, आप प्लस का साइन दरमियान में लगाते हैं, log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5, ये आपका वैसे ही आ जाएगा log ऑफ 8। जी बेटा अब ये था आपका थर्ड पार्ट। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपने क्या करना है, आपने log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 ओवर 15 सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसमें आपने पहले जो आपकी रेडिकल फॉर्म है इसको बेटा आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब वो कैसे आएगा, उसके लिए बेटा आप सिंपल ये लिखें, log ऑफ 7 ओवर 15 की पावर 1 ओवर 3, ये हमारे पास बन जाएगा। यानी कि आपने रेडिकल फॉर्म से वापस कन्वर्ट कर दिया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये आपके पास पावर रूल आप ये वाला अप्लाई करेंगे पहले, यानी कि पावर जो भी हो बेटा वो आपके लॉग के पहले आ जाती है। तो 1 ओवर 3 हमारे पास ये लॉग है इसके पहले आ जाएगी 1 ओवर 3 लॉग ऑफ 7 ओवर 15। अब ये जो दो नंबर्स हैं ये लॉग, इनका लॉग है, बट ये दो नंबर आपके वो डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका लॉग जब सेपरेट करेंगे तो आप दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ओवर 3 ब्रैकेट आपने यूज़ करनी है, और log ऑफ 7 माइनस बेटा log ऑफ 15 आ जाएगा। तो ये है बेटा इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद इसके जो लास्ट टू पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो जी बेटा इसका जो सेकंड लास्ट पार्ट है जो कि हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, उसमें बेटा आपने अगेन log ऑफ, यानी कि हमारे पास क्या है, log ऑफ 22 रेज़ टू पावर 1 ओवर 3 ओवर 5 का क्यूब बेटा है। आपने इनका लॉग सेपरेट करना, किस तरह करेंगे, अगेन हम आप देखें यहाँ पे दो लॉग है और ये लॉग सेपरेट हो रहे हैं, इनके दरमियान में फ्रैक्शन लाइन यानी कि डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले बेटा आप इनको डिवाइड करेंगे सेपरेट, तो आप इनका लॉग सेपरेट करेंगे, दरमियान में साइन क्या आएगा, दरमियान में साइन सब्ट्रैक्शन का आएगा, ठीक है। तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा log ऑफ 22 रेज़ पावर 1 ओवर 3 माइनस log ऑफ 5 रेज़ पावर क्यूब, ये हमारे पास बन जाएगा। अब बेटा आपने करना ये है कि आपने अब पावर रूल अप्लाई करने हैं। ये जो पावर है ये हमेशा log से पहले आती है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 ओवर 3 log ऑफ 22 माइनस ये जो पावर 3 है ये सिंपल ऐसे लिखेंगे log ऑफ 5 बेटा। ये है बेटा आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट। अब जो लास्ट पार्ट है वो आपका बिल्कुल ऊपर ही किसी एक पार्ट की तरह का है बेटा, आपने उसको खुद सॉल्व करना। तो ये था आपका क्वेश्चन 1 में हमने लॉग को सम और डिफरेंस फॉर्म में लिखा। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो जी स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो बेटा हमें गिवन है log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5। यहाँ पे बेटा हमारे पास दो लॉग की टर्म्स हैं, ये प्लस हो रही हैं। तो आपने करना ये है कि इन दोनों टर्म्स को बेटा आपने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। अब आपको याद है कि हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अंडरस्टैंड किए थे कि अगर कोई सी दो टर्म्स प्लस हो रही हों तो इट मीन्स बैक एंड पे वो जो टर्म्स है जिनका लॉग है वो क्या होती है, वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो अब बेटा अगर आपके पास यहाँ पे साइन बिटवीन द लॉग अगर प्लस का है तो इट मीन्स आप जब इसका सिंगल लॉग लिखेंगे तो इन टर्म्स बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास बनेगा लॉग आपके पास सिंगल एक दफ़ा ही आएगा, ठीक है। और अब आपने बेटा ये जो नंबर्स हैं 21
मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि जब आपके पास यहाँ प्लस का साइन है तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास यहाँ पे इन नंबर्स के बिटवीन कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, ओके, ये था फर्स्ट पार्ट बेटा। अब इसका बेटा सेकंड पार्ट है वो हमारे पास ये है कि log ऑफ 25 माइनस 2 टाइम log ऑफ 3। तो बेटा आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर तो log से पहले कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ, यानी कि उससे पहले कोई नंबर लाइक दिस, यहाँ पे इस टाइप का अगर नंबर बेटा आ जाए तो बेटा आपने यहाँ पे लगाना है पावर रूल log का। अब वो हमें क्या कहता है कि अगर बेटा log से पहले कोई नंबर आए, वो बेटा जिसका log है, जिस टर्म का log है, ये उसकी पावर में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस 2 को बेटा आपने कहाँ मूव करना है, आपने इस नंबर की पावर में आपने मूव करना है, और यही हमारे पास है लॉ ऑफ लॉगरिथम या एक्सपोनेंट का लॉ जो है हमारे पास जो है लॉगरिथम का। अब आपने बेटा करना क्या है, पहले बेटा आपने इसको पावर मूव करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा log 25 वैसे का वैसे ही आएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे log 3 और ये 2 हमारे पास 3 की पावर में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपने यहाँ पे देखें हमारे पास ये भी log सिंपल है हमारे पास आ गया, और ये भी हमारे पास सिंपल log आ गया। ठीक है, और इनके बिटवीन साइन है सब्ट्रैक्शन का। और जब आपको याद होगा प्रीवियस हमने वीडियोस में किया है कि जब भी कोई दो log की टर्म्स आपस में क्या हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो इट मीन्स जब आप उसको सिंगल log में कन्वर्ट करेंगे तो वो बेटा डिवाइड हो जाएगी, वो टर्म्स हमारे पास क्या होंगी, वो डिवाइड होंगी। तो हमारे पास जब आप इसको सिंगल log में कन्वर्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो अब बेटा इन टर्म्स को बेटा आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। ऊपर हमारे पास जो पहले है 25 बेटा वो आएगी, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे जिस टर्म का log है सेकंड प्लेस पे 3 का स्क्वायर, ये बेटा आएगा 3 रेज़ पावर 2। ये बेटा इसका हमारे पास जो है सिंगल log में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये था फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हम इसके थर्ड पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों टर्म्स के अंदर log से पहले एक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि log के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई log के साथ। तो बेटा आपने पावर रूल लगाना है कि आपने इस 2 को बेटा मूव करना है x की पावर में, और इस 3 को बेटा आप मूव करेंगे y की पावर में। ठीक है, जब आपने पहले बेटा करना ये है कि आप इन पावर्स को मूव करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिंगल log x रेज्ड पावर, यहाँ पे बेटा 2 बन जाएगा माइनस log ऑफ y रेज्ड पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल हमारे पास यहाँ भी log है और यहाँ भी log है। अब दरमियान में साइन पार्ट 2 की तरह ही बेटा यहाँ भी सब्ट्रैक्शन का था, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन का है, तो हम उसी की तरह हम अब जब इसको सिंगल log में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा आपने इन टर्म्स को क्या करना है, इन टर्म्स को डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपके पास पहले ये एक्स स्क्वायर आएगा और नीचे हमारे पास आएगा y का बेटा क्यूब। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट का बेटा आंसर आ गया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट हमारे पास बेटा है log 5 प्लस log 6 माइनस log ऑफ 2। यहाँ पे log के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बस यहाँ पे नंबर्स का log है। तो बेटा आपने करना ये है कि जो टर्म बेटा आपके पास यहाँ पे देखें प्लस हो रही हैं, तो पहले आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर दो टर्म्स प्लस हो रही हों तो आपको याद है फर्स्ट में हमने पार्ट में किया था, जब प्लस हो रही हो तो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा आप जब इसका सिंगल log लिखेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स का log, ये हमारे पास टर्म्स जो हैं वो बेटा मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये आपके पास अभी आपने बेटा इसको वैसे का वैसे ही लिखना है log ऑफ 2। अब अगेन यहाँ भी एक टर्म है और यहाँ भी एक टर्म है, इनका log है, दरमियान में साइन देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस का। तो अब बेटा आपने इनका log जब सिंगल log बनाएंगे तो हमने इन टर्म्स को डिवाइड कर देना, log 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर यहाँ बेटा नीचे 2 आ जाएगा। तो ये है बेटा इन आपका जो चारों के चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, और होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जी बेटा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा उसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने बेटा सॉल्व करना है, हमें 2 लॉग्स गिवन है, 2 टर्म्स गिवन है, वो मल्टीप्लाई हो रही है log के साथ। ठीक है, log ऑफ 2 टू द बेस 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है log ऑफ 81 टू द बेस 2 बेटा। तो आपने बेटा इसको एक फार्मूले के तहत सॉल्व करना है। अब वो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो फार्मूला ये है कि log ऑफ n टू द बेस a, इसको बेटा आप लिख सकते हैं सिंपल
ये जो आपके पास n का लॉग है और बेस हमारे पास बेटा a है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बेटा चेंज ऑफ बेस का रूल अप्लाई करना है। चेंज ऑफ बेस का वो क्या होता है, आपने बेटा लॉग n अलग करना है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे आपका जो डिनोमिनेटर में आएगा वो लॉग ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो a बेस में था, ये लॉग में कैसे आ गया, लॉग इसका कैसे आ गया, तो बेटा इसका आपने चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई किया है कि आपने बेस यहाँ b बना दी है और यहाँ भी आपने बेस b बना दी है, ठीक है। तो अब आप करेंगे क्या कि लॉग बेटा जो ऊपर नंबर है उसको आपने ऊपर लिखना है फ्रैक्शन लाइन के, और जो नीचे बेस है उसका बेटा आपने लॉग नीचे अलग ले लेना है, ठीक है। नॉर्मली हम करते ये हैं कि आपके पास b आप उससे कुछ नहीं लगाते, आपने सिंपल यहाँ पे लॉग ही यूज करना होता है, ठीक है, सिंपल। बिकॉज हम नॉर्मली b से मुराद बेस 10 लेते हैं और बेस 10 को आप नॉर्मली नहीं लिखते, ठीक है। तो बजाय कि हम यहाँ पे b लिखें, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने सिंपल लॉग ऑफ n लिखना है और नीचे आपने लॉग ऑफ a लिखना, ठीक है। वैसे जो फार्मूला इसका है वो यही है कि आपने यहाँ पे b लिखना होता है, ठीक है। जब आप रेफरेंस देंगे फार्मूले का तब आप बेटा यहाँ पे b लाजमी लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा इसका जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं, तो आपको बेटा अब अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि आपने करना ये है कि log of 2 आपने अलग कर देना ऊपर फ्रैक्शन लाइन के और log of 3 बेटा आपने फ्रैक्शन लाइन के नीचे अलग कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको आप लिख सकते हैं log of 2 ओवर log of 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहां बेटा आएगा log of 81 ओवर log of 2, ठीक है। अब बेटा आपने इसको जो सॉल्व करना है, सॉल्व किस तरह करना है, यहाँ पे देखें log of 2 यहाँ भी बेटा है और यहाँ भी है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक है। अब 81 को बेटा आप अगर फैक्टराइज करें तो ये होता है 3 रेज्ड पावर 4, तो हम यहाँ पे 81 की बजाय क्या लिखेंगे, ये बेटा यहाँ पे बचा 1 जब log of 81 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल log of 81 ही आ जाएगा, ठीक है, ओवर यहाँ बचा है log of 3, ठीक है। अब इस हमने बात की 81 को हम क्या लिखने जा रहे हैं 3 रेज़ पावर 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 3 रेज़ पावर 4 ओवर नीचे हम आपके पास जो वैसे log of 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ बेटा आपने पावर रूल अप्लाई करना है कि अगर log के साथ जो नंबर है उसकी कुछ पावर हो तो पावर बेटा हमेशा log से पहले आती है, ठीक है, यानी कि वो उस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो ये बेटा हमारे पास बनेगा 4 टाइम्स log of 3 और बेटा नीचे भी हमारे पास क्या है log of 3, तो ये log of 3 जो आपका बेटा है log of 3 से होगा कैंसिल आउट, ठीक है। और आपका जो आंसर है वो क्या बचा है, वो बेटा बना है 4, तो 4 यहाँ पे आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसका जो बेटा सेकंड पार्ट है बिल्कुल बेटा आपने ऐसे ही करना है, वहां पे आपका जस्ट आपने चेंज ऑफ बेस करके डायरेक्ट इसी तरह आपने जस्ट आपका जो हायर नंबर होगा प्राइम के अलावा आपने उसको पावर फॉर्म लिखना, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना और आपके पास बाकी पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी और बाकी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वो सेकंड पार्ट जो आपका है वो बेटा आप खुद करेंगे सॉल्व, ठीक है, आपको वो खुद करना होगा कि बेटा हमें कुछ लॉग्स की वैल्यू गिवन है। log of 2 बेटा हमें गिवन है 0.3010, log of 2 हमें गिवन है 0.4771 एंड log of 5 बेटा हमें गिवन है 0.6990, ठीक है। तो इसके बाद बेटा आपने इनको यूज करते हुए कुछ टर्म्स हैं, कुछ नंबर्स का लॉग फाइंड करना। अब वो नंबर हमारे पास क्या है 32 का बेटा आपने लॉग फाइंड करना, ठीक है। तो बेटा आपने यहाँ पे आपने रूल्स अप्लाई करने हैं जो कि हमने सम और माइनस के पढ़े हैं, वही रूल्स बेटा आपने अप्लाई करके यहाँ पे इनको एवेल्युएट करना है, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बेटा आपके पास जो भी नंबर होगा पहले तो बेटा आपने उसको फैक्टराइज करना है, पहले आपने कन्वर्ट करना है उसको 2, 3 या 5 की फॉर्म में या इसके मल्टीपल्स में। इन मल्टीपल्स में आपने उस नंबर को कन्वर्ट करना है, सिंपली आपने उसको फैक्टराइज करना है। तो बेटा 32 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये आती है 2 रेज़्ड टू पावर 5। तो बेटा हम ये करेंगे कि यहाँ पे बजाय कि हम लिखें 32 हम इसे कन्वर्ट करेंगे इसकी पावर में, ठीक है, ये बनती है 2 रेज़्ड टू पावर 5 जी बेटा। अब ये हमारे पास log of 2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपने लगाना है पावर रूल कि अगर किसी नंबर की पावर हो 5, यहाँ पे उसकी पावर है 2 की, तो ये आपका सबसे पहले log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 5 को आपने बेटा log से पहले
शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसको मूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स लॉग ऑफ 2 बेटा। अब मजीद आप कुछ नहीं कर सकते, तो बेटा आपने अब सिंपल लॉग ऑफ 2 की जो वैल्यू गिवन हमें है 0.3010 वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगी 5 टाइम्स 0.3010। अब जब आप बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो बेटा ये हमारे पास आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3010। तो ये बेटा आ रहा है 1.505। ये बेटा आपका आंसर आएगा। इस तरह आपने इसको एवेलुएट करना है। अब इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो सेकंड पार्ट इसका गिवन है वो है लॉग ऑफ 24। तो अगेन आपने 24 की करनी है फैक्टराइजेशन। तो वो बेटा हमारे पास क्या बनेगी, आप यहाँ पे सिंपल रफ वर्क के अंदर 24 को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। 2 12 इस तरह से, एंड उसके बाद 2 6 एंड 2 3 एंड 3 1, ठीक है। अब जो आपके प्राइम फैक्टर्स तमाम की तमाम आ रहे हैं बेटा 2 2 2 एंड 3, यानी कि हमारे पास इन सब की वैल्यू मौजूद है। तो आपने यहाँ पे लिखना है बेटा 24 को लॉग ऑफ 24 को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 आपके पास 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा या हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 आपका जो 2 है वो 3 टाइम आ रहा है। तो इसको बेटा आप लिखेंगे 2 रेज़्ड पावर 3। क्या लिखेंगे 2 रेज़्ड पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एक आपका जो फैक्टर है वो 3 आ रहा है। तो यहाँ पे इसके साथ 3 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरह से। अब आपको पता है कि जब कोई दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका हम लॉग लें तो आपने जब उनका लॉग सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो उनके दरमियान प्लस की वजह से साइन क्या आएगा, प्लस। मल्टीप्लाई की वजह से उनके दरमियान साइन प्लस का आएगा, ठीक है। जब आप इनका लॉग सेपरेट करेंगे लॉग 2 रेज़ पावर 3 प्लस को आप जमा में चेंज कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई को आप प्लस में चेंज कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा लॉग ऑफ 3। जी बेटा, अब आपने यहाँ पे लगाना है पावर रूल। 3 आपका पहले लॉग से आ जाएगा, लाइक फर्स्ट पार्ट की तरह 3 टाइम्स लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 बेटा। अब जैसा आपने लॉग ऑफ 2 और लॉग ऑफ 3 की जो वैल्यू है बेटा वो आप यहाँ पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज हैं 3 टाइम्स लॉग ऑफ 2 बेटा हमारे पास है 0.3010 प्लस लॉग ऑफ 3 बेटा हमें गिवन है 0.4771 0.4771। तो बेटा अब आपने इनको 3 को आपने इसके साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 0.9030 और प्लस करेंगे इसमें 0.4771। अब बेटा आपने दोनों को जस्ट प्लस करना है 0.9030 को 0.9030 प्लस 0.4771। तो जब बेटा इनको ऐड हम करेंगे तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.3801। ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये था फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब इसका बेटा जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो जी बेटा अब जो इसका थर्ड पार्ट बेटा हमें गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि आपने एवेल्युएट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, लॉग 3 होल 1/3 स्क्वायर रूट। आपने बेटा अंडर रूट 3 होल 1/3 का लॉग फाइंड करना है। तो बेटा आपको पता है कि जब भी यहाँ पे हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आ जाए कोई भी रेडिकल तो बेटा आपने इसे कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो हम बजाय कि इस रेडिकल को इसी तरह लिखें, आप इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो लॉग ऑफ 3 होल 1/3 को बेटा आप लिखेंगे पावर में क्या आएगा 1/2, बिकॉज स्क्वायर रूट अगर हो तो उसकी जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं तो क्या आता है 1/2 आता है, ठीक है। अब आपने ये जो हमारे पास इनसाइड लॉग नंबर है लॉग, ठीक है, उसका बेटा आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। आप इसकी इम्प्रॉपर फॉर्म निकालने होल नंबर से 3 3 9 प्लस 1 करिए तो 10 आता है बेटा। तो ये हमारे पास बनेगा लॉग 10/3 रेज़ पावर 1/2 बेटा। अब आपने पावर लगाना है, आपके पास जो पावर 1/2 है वो हमेशा क्या होती है, लॉग से पहले आती है। तो आपने यहां पे लिखना है 1/2 लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3।
अब ये दो नंबर हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पे डिफरेंस वाला जो रूल है वो अप्लाई करना है लॉग का। जब आप इन दोनों का लॉग सेपरेट करेंगे तो log of 10 माइनस log of 3 आएगा बेटा। तो इसको बेटा आप इस तरह सेपरेट कर सकते हैं लॉग इनका डिफरेंट लेके, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, ठीक है। अब बेटा आपने यहाँ पे ब्रैकेट लास्ट में यूज करनी है, अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, log 10 बेटा आपका सेपरेट हो जाएगा माइनस log of 3। अब log 10 की हमें वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन आप log सिंपल 10 को आप 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की जगह क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 log of 2 5 माइनस log of 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इन पे अगेन आपने बेटा प्रोडक्ट रूल लगाना है। आपके पास क्या आएगा, लॉग जब इनका सेपरेट करेंगे तो हमारे पास साइन जो आपका यहाँ पे है वो क्या आएगा, log 2 प्लस log of 5, ठीक है, माइनस आपका ये टर्म बाकी वैसे की वैसे ही आएगी log of 3। अब बेटा आपको सिंपल पता है कि आपने जस्ट इनकी जो वैल्यूज हैं वो पुट करनी है। log 2 हमारे पास क्या है, 0.30 10 प्लस log 5 बेटा हमें गिवन है 0.6990 माइनस log of 3 बेटा हमारे पास है 0.4771। तो बेटा आपने जस्ट जो आपके पहले ब्रैकेट है इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे। इसको बेटा आप डायरेक्ट एक ही स्टेप में तमाम टर्म्स को विद सेम साइन लिखेंगे 0.3010। तो ये बेटा ब्रैकेट का जो आंसर आएगा वो हमारे पास है 0.5229, ठीक है। या आप सिंपल इसको लिख सकते हैं 1/2 0.523 राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। अब इसको आप 2 के साथ डिवाइड करें, डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आएगा 0.26 और यहाँ पे आपके पास 15 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमारे एंड से अब आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट पे जो आपका log 30 बेटा है आपने उसको भी करना है फैक्टराइज। 6 5 30 होता है, ठीक है। तो बेटा आपने 6 के फैक्टरी बनाने हैं और 5 आपका सिंपल यहाँ से ही उसकी वैल्यू आपको मालूम है आ जाएगी। और जो फोर्थ पार्ट है वो भी बेटा आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं है, तो वो बेटा आप खुद करेंगे। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है। अब हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपकी बहुत ही अहम एक्सरसाइज जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट के आने के चांस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कन्फर्म है कि लॉन्ग आपका इस चैप्टर का उसी 3.4 से आता है, तो वो आपने बड़े ध्यान से और फोकस के साथ समझनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।